वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम सीटेट 2021 का लैंग्वेज 2 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। हिदायत पढ़िए, नीचे दी हुई इबारत को पढ़े और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128। तो शुरू करते हैं। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु, इसके नीचे हमने पहले ही अंडरलाइन कर दी है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। केरला के मानी नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़ुबान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का खास त्यौहार है। जुनूब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। इनमें रोडवुड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। सवाल नंबर 121। केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? ऑप्शंस है मैदानी, पथरीला, बंजर या पहाड़ी। देखिए पैसेज के अकॉर्डिंग जवाब है पहाड़ी। नेक्स्ट, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि केरला के हरे भरे जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, केरला के जंगलों में और कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं? ऑप्शंस है शीशम और सागवान के, पाम और खजूर के, चीटर और सफ़ेदे के या रोजवुड और सागवान की। सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, सरहद की जमा है। ऑप्शंस है सराहिद, सराहदों, सराहदे या सरहदी। आंसर है सरहदी। नेक्स्ट, खास का मुज़ाद यानी खास का उलट, मामूली, मखसूस, खासियत या आम। सही जवाब है आम। नेक्स्ट, रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा और चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट, केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? नारियल के दरख्त, सेब के दरख्त, आम के दरख्त या केले के दरख्त? नारियल के दरख्त। नेक्स्ट, केरला का खास त्यौहार कौन सा है? ऑप्शंस है दशहरा, ओणम, क्रिसमस या पोंगल। राइट आंसर है ओणम। अगला पैसेज पढ़ते हैं और उसमें से पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। बागवानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। पौधे के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश व ज़ेबाइश का काम है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है। दूसरे ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। सवाल नंबर 129। बागबानी किस तरह का काम है? ऑप्शंस हैं मुश्किल और सख्त काम, आराइश व ज़ेबाइश का काम, सजावट और मीनाकारी का काम या मेहनत से भरपूर काम। सही जवाब है आराइश व ज़ेबाइश का काम। नेक्स्ट, बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है बागबानी में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए या बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन 4, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। नेक्स्ट, ख्याल की जमा है। ऑप्शंस है ख्यालाते, ख्यालातों, ख्यालातीन या ख्यालात। राइट आंसर है ख्यालात। नेक्स्ट,
धूप का मुतजात है, यानी धूप का उलट, छाव, साया, छाया या अंधेरा। सही जवाब है छाव। नेक्स्ट, ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में या बाहर के मौसम में? राइट आंसर है बरसात के मौसम में। नेक्स्ट, कैसी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता? ऑप्शन है रेतीली ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर या सूखी ज़मीन पर। अभी हमने पैसेज में पढ़ा है कि सूखी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? ऑप्शन है बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए या थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 3, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 था 150। सवाल नंबर 136, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? ऑप्शन है बच्चों को अपने ख्यालात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाएगा, बच्चे से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में एक इक्तबास लिखने के लिए कहा जाएगा, या बच्चों को तख्ते सियाह से हुर्फ को लिखने का फराहम किया जाएगा, या चौथा ऑप्शन है बच्चों से इस ज़ुबान की हुर्फ तहजी लिखने के लिए कहेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बच्चों को अपने ख्यालात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाएगा। हम हमारे पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जब भी बच्चों के लिखने की महारत का क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों के अपने इजहार ख्याल का ही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए तदरीसी आमूजिशी मवाद TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? ऑप्शन है उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, यानी तलबा के ज़रिए तैयार किया हुआ, उसे सयाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, उसे सयाक के मुताबिक और मरबूत यानी कनेक्टेड अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाद सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगी? ऑप्शन है उसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे तलफ़ुज़ में सूतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके इनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए, तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहराकर अपनी परेशानी पर काबू पा सके, या इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतिया की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन 2, मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके इनकी इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। नेक्स्ट, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है और फिर इसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है? ऑप्शन है इस्तखराजी तरीका, कवायद के वजाहत का तरीका, रास्त तरीका या इस्तकराई तरीका। राइट आंसर है ऑप्शन 1, इस्तखराजी तरीका। नेक्स्ट, आमोज़गार किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब करता है? ऑप्शन है ज़ुबान की साख्त का तज्ज़िया करके, ज़ुबान के अदब का मुताला करके, ज़ुबान बोलने वालों की सखाफ़त का मुताला करके, या फितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर। सही जवाब है ऑप्शन 4, फितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर। नेक्स्ट, दर्ज झैल में से कौन लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है? लतीफ़ हरकी यानी ऐसी हरकत जिसमें मज़ा आए। ऑप्शन है उछलना कूदना, लिखना, पढ़ना या चढ़ना। सही जवाब है ऑप्शन 1, उछलना कूदना। नेक्स्ट, उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल
क्लासरूम में कसीर लसानियात को फ़रोग देता है। ऑप्शंस है सब्जियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखे, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, क्या तुम खत लिख चुके हो, या एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, सब्जियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखे। अगला क्वेश्चन है, इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शंस है आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है, आमोज़गारों को हदफ ज़ुबान के कवायद की आमोजिश में माऊन होती है, या मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमले साजी में आमोज़गारों की मदद करती है, या आमोज़गारों को हदफ ज़ुबान बोलने का मौका फराहम करती है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आमोज़गारों को हदफ ज़ुबान बोलने का मौका फराहम करती है। नेक्स्ट, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। इसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया, जिसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफसीशी सवालात इस तरह की तैयारियां होती है। ऑप्शंस हैं सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ, सुनने के बाद की सरगर्मियाँ, सुनने के सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा, या सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा। अगला सवाल देखते हैं, दर्जे झैल में से कौन ज़ुबान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। सवाल में पूछा गया है कि सही नहीं है। ऑप्शंस है ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है, तो ये बयान तो सही है। दूसरा है ये बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करता है, ये बयान भी सही है। ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग देने का मौका फराहम करता है, या ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है। देखिए पोस्टर और तस्वीर के ज़रिए बच्चों की सुनने की महारत को फ़रोग नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ये बच्चों की सुनने की महारत को फ़रोग देने का मौका फराहम करता है। अगला सवाल है, यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर खाली जगह का शुमार लिखने में होता है। ऑप्शंस है लफ्ज़ों को लिखने, जुमले बनाने, ड्राइंग या हुर्फ बनाने। देखिए यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर, यानी शुरुआती बच्चों के पढ़ने के शुरुआती दौर में, तो इसका राइट आंसर होगा ड्राइंग का भी शुमार हम लिखने में करेंगे। नेक्स्ट, दर्जे झैल में से कौन आमोज़गार की ज़ुबान की जांच के बारे में सबसे अहम है। ऑप्शंस है रीडिंग स्किल, पोर्टफोलियो, तामुल या चेकलिस्ट। इसका सही जवाब होगा तामुल। नेक्स्ट, दर्जे झैल में से कौन ज़ुबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। ऑप्शंस है घर, स्कूल, मीडिया या उस्ताद। देखिए बच्चे के इक्तिसाब में सबसे अहम रोल घर का होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीके कार की बुनियाद है। ऑप्शंस है राज तरीका, कवायद का वजाहती तरीका, फितरी तरीका या साख्तियाती तरीका। सही जवाब है कवायद का वजाहती तरीका। और लास्ट क्वेश्चन है, ज़ुबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती। ऑप्शंस है खुद एदिमाती की, आमोजिशी रवैये की, तर्जुमे की या तरतीब की। देखिए ज़ुबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, तरतीब की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।